हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज गोवर्धन पूजा महोत्सव में, और समय अभाव के कारण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत पुराण में चौथा स्कंद और 29वां अध्याय से 39वां श्लोक में श्रीमद् भागवत पुराण कहता है, तस्मिन् महन् मुखरीत मधुर चरित्र पीयूष शेष शरिता परिता श्रवन्ति ताये पिबन्ति अविस्रो नृप गाढकर्णे स्तन्ना स्पृशन्ति अशनत्रिद्भय शोक मोह। श्रीमद् भागवत में ये उल्लेख दिया गया है कि जिस स्थान पर पवित्र भक्तों का वास हो, जहां पर भक्ति के नियमों का पालन किया जा रहा हो और जहां पर विशुद्ध चेतना से बड़े ही उत्साह से श्रवण और कीर्तन के माध्यम से भगवान को बखाना जाता है, भगवान की प्रशंसा की जाती है, वो स्थान होता है। ऐसे स्थान पर एक व्यक्ति को अवसर प्राप्त होता है कि वे भगवान के कथा अमृत का पान कर सके। भगवान के कथा अमृत जो है वो या औषधि है जिससे मनुष्य का तप्त जीवन का निवारण हो सकता है। जन्म मृत्यु के चक्कर में हमारा जलना होता है, इसीलिए गोपियां प्रार्थना करती हैं, तव कथामृतम् तप्त जीवनम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। बताया गया है, गोपियां प्रार्थना करती है, तव कथामृतम, तव कथामृतम, भगवान तुम्हारा कथा जो है वो अमृत है। श्रवण मंगलम
श्रीमदततां श्रवण मंगलम, केवल सुनने माध्यम से मंगल हो जाता है। श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो बताया गया है जो स्थली जहां पर भगवान के कथा का आस्वादन करने पर हमारा जहां पर भगवान का कथा स्मरण हो जाता है, वहां पर व्यक्ति का बताया गया है भूख और प्यास भी मिट जाता है। ये श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज का उदाहरण है। परीक्षित महाराज को जब मृत्यु दंड मिला, हम और आपको सभी को मृत्यु दंड प्राप्त है, एक न एक दिन हम सभी लोगों को मरना है, 7 दिन के अंदर अंदर में मरना है। परीक्षित महाराज को मृत्यु दंड प्राप्त हुआ कि 7 दिन के अंदर में मरना है। हम लोग भी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यही 7 दिन है मरने के लिए। कब होने वाला है किसी को पता नहीं है। तो बताया गया है परीक्षित महाराज भागवत कथा सुनने के लिए जब बैठे, क्योंकि भागवत कथा जो है भगवान के प्रेम कथा है, इसमें कोई फल आकांक्षा, इच्छा की पूर्ति, सांसारिक इच्छा, ये चर्चा नहीं है। चर्चा है भगवत प्रेम का। और जब व्यक्ति प्रेम में डूब जाता है, संसार में भी हम लोग अनुभव करते हैं, एक युवा एक युवती के प्रेम में डूब जाता है, या एक युवती एक युवा के प्रेम में डूब जाती है, तो फिर भूख प्यास सब मिट जाता है। सही बात है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से भगवान के कथा श्रवण में डूबने से। तो आज हमको ये सौभाग्य प्राप्त है कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाया। जो संस्था जो है, भागवत कहता है कि वास्तव में जैसे ही हम भगवान कथा के अमृत को पान करते हैं, एक व्यक्ति सभी प्रकार का भय, शोक और भ्रम से मुक्त हो जाता है। और वो पवित्र स्थली को भागवत पुराण कहता है, कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? कौन सा तीर्थ है? कौन सा तीर्थ है जिस स्थान पर हमारा शोक, मोह, भय सब मिट जाता है? वो स्थान को कहते हैं वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे। बोलिए सभी लोग, बोलिए हम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन धाम वो स्थली है जहां पर दानो पुत्र, कौन दानो पुत्र? एक दानो पुत्र वृंदावन में गया और नारद जी से भागवत कथा सुना। फिर वो दानो पुत्र नहीं रह गया, लेकिन अनन्य भक्त हो गया। कौन दानो पुत्र की कथा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, परंतु उनकी माता जब गर्भवती थी और इंद्र उसको अपहरण करके ले जा रहे थे, तो उनको भेंट हो गया नारद जी से। नारद जी तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, नारायण नारायण। नारद जी को श्राप है कि वो स्थान पर रुक नहीं पाएंगे, तो नारद जी भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन नारद जी भी, जिसको श्राप प्राप्त है कि एक स्थान पर रह ना पाए, वो भी व्यक्ति वृंदावन में जाकर टिक जा सकता है। तो नारद जी का आश्रम है वृंदावन के अंदर, एक पवित्र स्थान है, स्थली है, जो भगवान के लीलाओं का केंद्र है। इट्स द सेंटर ऑफ ऑल कृष्णस
पास टाइम्स एंड द हाईएस्ट पास टाइम्स ऑफ कृष्णा, जो सबसे रसिक लीला है भगवान का, वो स्थान है गोवर्धन। भगवान गोवर्धन में, तो नारद जी का आश्रम है गोवर्धन में। तो जिस समय कयादु का अपहरण करके इंद्र ले जा रहे थे, नारद जी उनको मिले, बोले देवराज इंद्र, तुम देवता हो, ये तुमको शोभा नहीं देता है कि हिरण्यकश्यप घर पे नहीं है और आप उसकी रानी का अपहरण करके ले जा रहे हो। तो इंद्र को बड़ा शर्म आ गया। इंद्र क्या किया, कयादु को वहीं वृंदावन में छोड़कर चले गया। और कयादु बोली नारद से कि ये देवता लोग से मुझे भय है, क्योंकि ये मेरे संतान को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो नारद जी ने कहा, वो बोला नारद जी को मुझे शरण दे दो। आचार्य जन समझाते हैं, अगर किसी व्यक्ति को भक्ति में अग्रसर होना है, भगवान को प्राप्त कर पाना है, तो हमें साधु संतों की शरण में जाना होगा। जैसे कयादु ने नारद जी का शरण ले लिया। तो नारद जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, लेकिन तुम मेरे आश्रम में रह सकती हो और मैं तुम्हें, हमारे आश्रम का मतलब क्या होता है, जहां पर नित्य भागवत सेवा, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, जहां पर नित्य भागवत सेवा होता है, वहां से समस्त नष्ट अभद्र जो है वो नष्ट हो जाता है। तो कयादु वहां नारद जी के आश्रम में ठहर गई, और जितने समय कयादु गर्भवती थी, जब तक हिरण्यकशिपु लौट कर नहीं आए, तब तक वो नारद जी के आश्रम में रही। और नारद जी के आश्रम में तो नित्य भागवत सेवा हो रहा था। तो हिरण्यकशिपु का पुत्र जो कयादु के गर्भ में था, वो तो अभी गर्भ में था, अभी हम और आप जैसे सुनने योग्य भी नहीं था, उनका समझ भी नहीं था। हमारे छोटे बच्चे हैं, इनको भी भागवत सुनाया जाए तो इनको भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन नारद जी का प्रभाव से प्रहलाद माता के गर्भ में पूरा भागवत को श्रवण कर लिया, और भागवत श्रवण करके क्या परिवर्तन हुआ, दानो पुत्र प्रहलाद महाराज हो गया। ये भागवत का प्रभाव है, ये भागवत का प्रभाव है। तो बताया गया वो वृंदावन की स्थली जो है, वो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में स्थापित कर दिया। सब लोग वृंदावन जा रहे थे, प्रभुपाद जी ने देखा सब लोग वृंदावन नहीं जा पाएंगे, तो प्रभुपाद जी ने वृंदावन को अपने हृदय में कैरी कर सारे विश्व में वृंदावन बना दिया। श्रील प्रभुपाद की। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की महिमा है। और आज हम ये कह सकते हैं, अगर श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम आज की तिथि दिवाली के दूसरे दिन को हम लोग केवल यही जानते कि आज क्या है, शुभ नूतन वर्ष। केवल हम लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर करते रह जाते हैं। लेकिन ये हैप्पी न्यू ईयर है कि हमारे जीवन में हम भक्ति का पुनः जागरण कर सकते हैं। अभी दिवाली मनाए हैं। दिवाली क्या मनाए हैं? दिवाली मनाए हैं कि राम जी वापस आ गए। हम लोग भजन गाते हैं, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अरे झोपड़ी तो हमारा हृदय है, इसमें सब मलिन भरा हुआ है। झोपड़ी उस स्थान को कहते हैं जो टूटा फूटा है, जिसमें कोई शान शौकत नहीं है, कोई ओपुलेंस नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है। ये तो दरिद्र की अवस्था है। अरे दरिद्र तो हमारा हृदय है, दरिद्र तो हमारा हृदय है। ये काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य से भरा हुआ है। काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य से भरा हुआ है। अगर कल दिवाली मनाए हैं तो आज तो राम हृदय में जागृत होना ही है? आज तो हृदय में राम को जागृत करना है। लेकिन कैसे जागृत होते हैं? बताया गया कि वास्तविकता में आज केवल नूतन वर्ष नहीं है, आज के दिन भगवान श्री गोवर्धन का प्राकट्य हुआ है। आज के दिन भगवान गोवर्धन को अपने लिटिल पिंकी फिंगर पर ऊपर उठाया। तो बताया गया है कि वृंदावन का स्वभाव क्या है? वृंदावन का स्वभाव है कि सब लोग केवल कृष्ण का ही चिंतन करते हैं। सारे व्यक्तियों का जीवन का केंद्र जो है वो केवल कृष्ण है। जहां पर यह अवस्था हो, जिसका हृदय का यह अवस्था हो, उसका हृदय वृंदावन है।
जिस स्थान पर, जिसका घर में भगवान का चिंतन हो रहा है वो घर वृंदावन है। जिस मंदिर में भगवान का चिंतन हो रहा है वो मंदिर वृंदावन है। अन्यथा वो केवल संसार का, जहां पर ये नहीं होता है, जहां पर कृष्ण भावना नहीं है, जहां पर राम का चिंतन नहीं है, जहां लक्ष्मी नारायण की आराधना नहीं है, वो वृंदावन हो ही नहीं सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वृंदावन का भाव जब प्रकट कर रहे थे गोपियां, तो गोपियों ने कहा कि वृंदावन में हंतयम आद्रेर अबल हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मनम तनोति सहगो गणयस्तयोर्यत् पानीया सुवस्य कंदना कंदमूलः। बताया गया है कि सभी भक्तों में से गोवर्धन जी जो है वो सबसे उत्तम गिना जाता है। आचार्य जन संप्रदाय जीव गोस्वामी जी समझाते हैं कि ये वर्णना जो है ये वास्तव में राधा रानी कर रही है। राधा रानी को बताया गया है कि वो भगवान श्री कृष्ण की सबसे उत्तम सेविका है, उत्तम सेविका है। इसीलिए राधा का नाम कृष्ण के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ है। कृष्ण तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त प्रसन्न होते हैं। तो बोला राधा रानी बोल रही है। ये भागवत का जो श्लोक है जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि राधा रानी का वाक्य है। राधा रानी कहती है कि समस्त भक्तों में से, गोपियां भक्त हैं, नंद बाबा भक्त हैं, यशोदा मैया भक्त है, कृष्ण के बाल सखाएं भक्त हैं, गोप और गौवे जो है वह भी भगवान के भक्त हैं। लेकिन राधा जी कह रही है कि समस्त भक्तों में से ये गिरिराज जो है ये सबसे उत्तम है। राधा जी कह रही है सखिया, ये गिरिराज जो है ये कृष्ण और बलराम और उनके समस्त बछड़े और गौओं और गोपालों को सब प्रकार के जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको प्रदान करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वन में चले जाते हैं, गौआ चराने चले जाते हैं, तो उस समय गोवर्धन जो है भगवान उनके स्थली पर लीला करते हैं। गोवर्धन पर गैया चरती हैं, भगवान रात्रि को भी रास लीला गोवर्धन पे करते हैं। तो बताया गया कि ये गोवर्धन जो है ये उत्तम सेवक है। उत्तम सेवक का चिन्ह क्या है? समस्त रूप से भगवान के प्रसन्नता में संलग्न, इसको कहते हैं समाधि। भक्त क्या सोचता है? केवल भगवान की प्रसन्नता, इसको कहते हैं समाधि। समाधि मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति कहीं पर आधा आंख मूंद कर बैठ जाए और कुछ करे नहीं, एक जगह बैठा रहे, कहीं पर्वत हिमालय में चला जाए बैठा रहे। हम और आप कलयुग के लोग, हमारे लिए करना असंभव, हम लोग कभी कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग को समाधि, भगवान के काम तो छोड़ो, हम लोग तो संसार के काम में भी चुप नहीं बैठ पाते। वो गांव के भाषा में कहते हैं हमारा आदत है, वो क्या आदत है? सच्चल्ली का आदत है, मतलब कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ हमको करना है, कुछ नहीं करना है तो दूसरे को दुख दे देना है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको कुछ तकलीफ देना, ये हमारा स्वभाव है। तो कलयुग में कोई बोले समाधि, प्रभुपाद जी बोलते समाधि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। हमारे लिए कलयुग में, हम और आप जैसे साधारण जीवों के लिए समाधि क्या है? संपूर्णता भगवान के कार्य में लग जाना। हमारा स्वभाव क्या है? वी वांट वैरायटी। हम लोग कोई एक वस्तु से संतुष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए भक्ति में 9 प्रकार के कार्य बताया गया है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। 9दा भक्ति बताया गया है कि हम लोग अलग अलग प्रकार से कभी कथा सुने, कभी कीर्तन गाए, कभी भगवान की आराधना करे, कभी भगवान को भोग लगाए, कभी भक्तों का संग में सत्संग हो। ये सब कार्य हमको, तो गिरिराज महाराज जो है, गिरिराज जी जो है इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। इसीलिए बताया गया है कि गोवर्धन जो है, यहां पर राधा रानी कहती है कि गोवर्धन क्या है? हरिदास वार्य।
तो आचार्य जन समझाते हैं कि गोवर्धन से क्या सीखने को मिलता है। ये सीख मिलता है कि गोवर्धन को पता है कि कृष्ण को प्रसन्न करने का सीक्रेट क्या है। प्रभुपाद जी लिखते हैं गिरिराज जी को, गोवर्धन जी को क्यों इतना महत्व दिया गया है, कि क्यों इसको हरिदास वार्य बताया गया है, क्योंकि गोवर्धन को सीक्रेट पता है कृष्ण को प्लीज करने का। Anyone knows what is the secret of pleasing Krishna that Govardhan knows? Everyone comes together. देखते हैं कौन बता देता है। गोवर्धन क्या सीक्रेट जानते हैं? और राधा रानी क्यों कहती है कि गोवर्धन सबसे महान है? Because he knows the secret of pleasing Krishna. भगवती माता जी, एग्जैक्टली श्री कृष्ण भगवान की, गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी सीक्रेट जानते हैं टू प्लीज कृष्णा। गिरिराज सर्व्स ऑल द डिवोटीज ऑफ कृष्णा, द calves, the cows, the gwalas, the gopis, by providing the avenues for the devotees of Krishna to be happy. Govardhan knows the secret of pleasing Krishna. The way to make Krishna happy is to make the devotees happy. And that is why Radharani is so pleased, because Radharani gets to do rasa dance with Krishna and Govardhan. Krishna's cows get to graze on Govardhan. So she is saying that he is the greatest of the devotees. And that is why this katha comes in Srimad Bhagavatam. This katha comes in Srimad Bhagavatam, that the 10th canto describes, the 10th स्कंद में वर्णन दिया गया है। और सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि ब्रज के सभी लोग जानते हैं वो कृषि गौ रक्षा करते हैं। तो ब्रज के लोग सब ये सालाना पूजा करते हैं इंद्र का पूजा करते हैं। तो सब लोग तैयारी किया इंद्र के पूजा करने के लिए। तो कृष्ण भगवान जो सिंपल ग्वाल हैं, छोटे कृष्ण हैं। हरे कृष्णा, इफ पीपल कैन कम मोर फॉरवर्ड प्लीज, देयर मोर पीपल कमिंग, देयर विल बी स्पेस एट द बैक। आप थोड़े लोग और आगे जाए। माता जी लोग आप लोग कुर्सी आगे लेकर आ जाए। प्रभु प्लीज आप लोग कुर्सी लेकर आगे आ जाए। We give you 2 minutes. Everyone rise up, take 2 steps forward, bring your chairs, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो 10th स्कंद श्रीमद् भागवत में ये वर्णन देते हैं कि नंद महाराज और सब गोप ऐसे इंद्र पूजा की तैयारी किए। तो भगवान श्री कृष्ण नादान बन के प्रश्न करते हैं, एक अज्ञानी की तरह प्रश्न करते हैं कि बाबा ये क्या हो रहा है? तो बोला हम लोग इंद्र का पूजा करेंगे। तो बोले इंद्र की पूजा क्यों करना है? तो नंद बाबा ने कहा कि देखो हम कृषि गौ रक्षा करते हैं, खेती करने के लिए पानी चाहिए, गौओं के घास खाने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि पानी ना हो तो घास ना हो। तो इसीलिए इंद्र का पूजा करना होता है, जिससे कि बारिश हो, घास हो, गैयों का पालन पोषण हो, तब हमको दूध दही मक्खन निकले और इससे हम कंस का कर चुकाते हैं, टैक्स भरते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बाबा आप बोलते हो कि इंद्र के बारिश करने से ये होता है और पूजा करेंगे तब बारिश करेंगे। बोले इंद्र तो समुद्र में भी पानी बरसाता है, वहां कौन पूजा करता है? तो नंद बाबा को कृष्ण जी समझाए कि देखो हमारे जीवन में जो प्राप्त होता है वो किसी के आराधना से नहीं होता है,
अगर हम देवी देवताओं की आराधना करें कि हमको अमुक वस्तु प्राप्त हो, कृष्ण जी कह रहे हैं नंद बाबा को, ये गलतफहमी में मत रहो। हमको जो संसार में प्राप्त होता है वो किसके माध्यम से प्राप्त होता है? कर्म प्रधान विश्व कर राखा। संसार में जो सुख और दुख हमको मिलता है, जो धन संपत्ति हमको मिलता है, जो हमारे भाग्य में दुख हमको मिलता है, ये हमारे पाप और पुण्य से आता है। निस्संदेह पाप और पुण्य के पीछे जो परम भगवान है, उनका तो बनाया हुआ कर्म का नियम है ना। भगवान तो रूल सेट किया है। जो लॉ ऑफ फिजिक्स है वो भगवान का बनाया हुआ है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। इसीलिए जो साधारण लोग मानते हैं कि हमारा कर्म प्रधान है, कर्म सही करना चाहिए, पाप पुण्य जीवन उससे हमारा सुखद या दुखद होता है। तो भागवत पुराण में बताया गया है तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो तल्लभ्यते उपरि ब्रह्मताम उपरि यदा। बोले बताया गया है कि ब्रह्मलोक से लेके पाताल, ब्रह्मा जी के जीवन से लेके एक चींटी का जीवन, अब्रह्म भुवनालोकः, ये पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, तल्लभ्यते दुखवत् अन्यथा सुखम। हम सभी लोगों के जीवन में सुख और दुख ऐसे आएगा जैसे समुद्र की लहर है। क्या समुद्र में लहर कभी फिनिश होता है? कभी नहीं। कभी बड़ा आता है, कभी छोटा आता है, कभी कभी सुनामी आ जाता है। लेकिन ये निर्भर किससे है? निर्भर समुद्र का लहर है, जो चंद्र के शक्ति से जो पानी खिंचा जाता है और जो वापस आता है, उससे ये लहर चलते रहता है। ऐसे हम और आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज को कहते हैं कि ये पाप और पुण्य से सुख और दुख आएगा, ये किसी पर निर्भर नहीं है। बोला समस्त देवी देवता जो है ये तो मेरे नियंत्रित में, देवी यश गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरे नियंत्रण में उनका संचालन होता है। जैसे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में सरकार चलता है, ऐसे नहीं है आप सोचते हैं, हम और आप सोचते हैं। कलयुग में हमारा बुद्धि ऐसा हो गया है, हम लोग सोचते हैं कहीं ब्राइब करेंगे तो काम बन जाएगा, कहीं हम लोग घूस देंगे तो काम बन जाएगा। तो हम और आप ये सब में लग गए हैं, लेकिन इसके लिए कुछ देना नहीं है। सिविल सर्वेंट का काम है, राज्य का जो नौकर है उसका काम है प्रजा की सेवा करना। इट शुड हैपन ऑटोमेटिकली। तो भगवान कहते हैं समस्त देवी देवता जो है ये मेरे सिविल सर्वेंट्स हैं, इनको आप ब्राइब नहीं भी दोगे, इनका काम है, सूर्य के काम है सुबह उगना, शाम को अस्त होना, चंद्र के काम है उगना और अस्त होना, और जब उगता है तो अनाज पकता है, अनाज जब पक के तैयार होता है तो मनुष्य इसको ग्रहण कर सकता है। लक्ष्मी जी का काम है धन संपत्ति से अलग अलग लोगों के कर्म अनुसार। हम लोग देखते हैं दो लोग एक ही नौकरी करते हैं, एक के कमाई में बरकत होता है, एक के कमाई में नहीं होता है। ये क्यों होता है? ये पाप और पुण्य का फल है, ये पाप और पुण्य का फल है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना चाहिए हमको? हमको खुद का कर्म करना चाहिए। हमारा कर्म क्या है कि गिरिराज जी से हम सभी पदार्थ को प्राप्त करते हैं। हमारी गैया जो है ये गिरिराज जी पर, हमारा गौओं का वर्धन जो है, पोषण जो है, वो गिरिराज जी से आता है। तो इस प्रकार से आचार्य जन समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और ब्रजवासियों को कहते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना है और तुम्हें साक्षात गिरिराज जी का आराधना करना है। और जब ये बात मानते हुए बताया गया है कि कृष्ण भगवान यहां पर नंद ब्रज के भक्तों को क्या बोल रहे हैं कि आई एम नॉट सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस देन फुल सरेंडर। वो संपूर्ण शरणागति चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मैं जो बता रहा हूं तुमको वो करना है, अपने मनगढ़ंत मत करो। मनगढ़ंत करने में क्या होगा? या शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम।
भगवान भगवत गीता के 16वां अध्याय के 21, 22, 23वें श्लोक में कहते हैं, 16वां अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्या, यह शास्त्र मतलब भगवत साक्षात धर्मांत साक्षात भगवत प्रणीतम। जो शास्त्र, जो धर्म है वो शास्त्र से आता है। शास्त्र जो है वो भगवान स्थापित किए हैं। जो राम जी माता सबरी को बोले हैं वो शास्त्र है। जो कृष्ण गीता बोले हैं वो शास्त्र है। जो भगवान की वाणी है वो शास्त्र है। इसीलिए भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्या, जो ग्रंथों के बातों को छोड़ देता है, जो भगवान के बातों को छोड़ देता है। वर्तते कामकारता, अपने मन से काम करता है। हम लोग अपन मन से सोचते हैं कि ना अमुक 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 तरह से होना चाहिए, हम लोग अपन मन से सोचते हैं। तो भगवान कहते हैं जो ऐसे कार्य करता है, न सिद्धिम, यू विल नेवर अटेन परफेक्शन इन योर एंडेवर्स। आप जो भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मातृ धर्म कर रहे हैं, पति धर्म कर रहे हैं, पत्नी धर्म कर रहे हैं, शिष्य धर्म कर रहे हैं, गुरु धर्म कर रहे हैं, जो भी आप धर्म कर रहे हैं, आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर शिष्य ग्रंथों के मार्ग पे ना चले, गुरु ग्रंथों के मार्ग पे शिष्य का अनुशासन ना करे, माता ग्रंथों के मार्ग से बच्चे का पोषण ना करे, पति पत्नी धार्मिक ग्रंथों के आधार पे जीवन गृहस्थी ना चलाए, तो बताया गया है यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, वी सी सो मेनी मैरिजेस फेलिंग। व्हाई? सिंपली वन रीजन, कृष्ण इज नॉट द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का केंद्र भगवान नहीं है। अगर भगवान हमारे जीवन के केंद्र हो तो हमें समझ में आ जाए कि मैं और मेरे पत्नी जो है, मेरा बच्चा जो है, मेरा परिवार जो है, मेरे इष्ट मित्र जो है, बताया गया है भगवान के भक्ति में एक अकेला से नहीं होता है, तो हम सब लोग मिलकर जो ये संसार का बोझ है, जन्म मृत्यु के चक्कर अगर एक व्यक्ति से ना कटे, तो हम लोग मिलकर इस उलझन का समाधान कर सके। इसीलिए ये सत्संग बना है, इसीलिए परिवार बना है, इसीलिए गुरुजन बने हैं, इसीलिए हम एकत्र हुए हैं। ये हमारा गोल है। जैसे हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, so many people from so many different backgrounds we come into a business। ठीक है, हम लोग एक व्यापार में जुड़ते हैं। व्यापार का मालिक जो होता है वो जानता है मेरा लक्ष्य है मुनाफा करना, मेरा लक्ष्य है देश में नंबर 1 बिजनेस बनना। तो उसके सभी जो कर्मचारी होते हैं वो भले अलग अलग स्थान से आते हैं, लेकिन जब वो एक व्यापार से जुड़ते हैं, उनका लक्ष्य क्या हो जाता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर द कंपनी। ये लक्ष्य बन जाता है। हमारा भाग्य हमारे समक्ष में भारत राजदूत प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित है। ये आप सब भारत के राजदूत से या फिजी के राजदूतों से आप पूछे, कमलेश जी उनको भी ये अनुभव है। वो कोई भी देश में जाते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? योगेश जी आप भी सब अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका अनुभव है, आप जहां पर भी जाते हैं आपका अपने देश का इंटरेस्ट होता है। वही इंटरेस्ट को आप अलग अलग तरह से एक मुकाम देना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये संसार, भगवान का इंटरेस्ट क्या है? ये संसार जो है ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है। भगवान कहते हैं ममई अंश जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्राकृति स्थानी कर्षति। एक बार फिर भगवान भगवत गीता के माध्यम से कहते हैं 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं हम और आप सब भगवान के शाश्वत अंश हैं, हम लोग भगवान के बच्चे। लेकिन ये संसार में क्यों आ गए हैं? मनष्ठानी इंद्रियाणी। हम लोग अपन मन से हम लोग सोचते हैं कि भगवान से अलग होके हमको आनंद मिलेगा। नहीं आनंद मिलेगा। अरे ये संसार का स्वभाव ही है। संसार को क्या बताया गया है? दुखालयम शाश्वतम। ये संसार में एवरीथिंग इज टेम्परेरी।
आप बताइए कोई एक वस्तु, कोई एक्सपीरियंस किया है विच इज नॉट टेम्परेरी? आवर चाइल्डहुड इज नॉट टेम्परेरी. आवर यूथफुलनेस इज सॉरी, इट्स नॉट परमानेंट. आवर यूथफुलनेस इज नॉट परमानेंट. आवर ओल्ड एज इज नॉट परमानेंट. आप बूढ़े भी सब रोज नहीं रहोगे, आपको मरना होगा. जवान नहीं रहेगा, बूढ़ा हो जाएगा. मैं जवान और बूढ़ा बोला तो मुझे एक भजन याद आ गया. किसी गुजराती कवि ने बहुत अच्छा लिखा है. उन्होंने लिखा है, गोविंद ना क्या रे संभाड़सु. गोविंद को कब भजेगा? बालपण खोयो त्यारे खेले उमंग मा. बचपना क्या किया हमने? उमंग में, ओवर एंथुसियाज्म में. आप देखिए हमारे बच्चे को देखिए, कृष्ण बलराम कहीं होगा, वो खेल सकता है. हम लोग सो जाएंगे, वो खेलते रहेगा. बालपण खोयो त्यारे खेले उमंग मा. उमंग में खेलते हो. जवानी माया मा जाए रे. जवानी माया में चला जाता है. जवानी का माया क्या है? माया क्या है? हम लोग सोचते हैं धन प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन शाश्वत हो जाए. नहीं. ये सब जो युवा लोग बैठे ना, ये लोग सोचे युवती मिल जाए तो हमारा लाइफ सेट. पहले इनको पता ही नहीं, जिस दिन युवती मिलेगी पहला इनको अपना लाइफ रीसेट करना पड़ेगा. यू हैव वन मोर प्रोग्राम इन योर लाइफ. जवानी माया मा जाए रे. फिर बोला, घड़पण आव्यो त्यारे गोविंद गवाए नहीं. जब बुढ़ापा आएगा, गोविंद नहीं बोल पाओगे. गोविंद बोलना चाहोगे तो गोविंद कब बोलोगे? गोविंद क्या रे संभाड़सु. ये अवस्था हो जाएगा हमारा. तो हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगा. न सुखम न ससिद्धिम न सुखम. ना हम लोग अपने कार्यों से सुखी हो पाएंगे. नो वन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड. ये संसार जो है ये केवल एक रेगिस्तान के चमकता रेत की तरह है. जो मिराज होता है ना, रेगिस्तान में हिरन यहां खड़ा होता है, दूर दिखता है तो उसको लगता है चमकता हुआ रेत. जब दिखता है तो उसको लगता है वहां पानी है. वो दौड़ा वहां पहुंचता है तो उसको लगता है पानी वहां चला गया. वो इस प्रकार से दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान में उसका प्यास और भी बढ़ता है, तृष्णा उसका और भी बढ़ता है. तृष्णा का पूर्ति जो है वो कृष्ण से होता है. अन्यथा संसार के तृष्णा से हम केवल मृत्यु को ही प्राप्त होंगे. यू विल एंड योर लाइफ लाइक दिस. तो भगवान कहते हैं कि द सोल पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड इज टू रीयूनाइट, रिहेबिलिटेट. हम लोग भूल गए हैं कि हम लोग भगवान के शाश्वत धाम के प्राणी हैं. हम लोग भगवान के संतान हैं. हम लोग उस तरह के भुलप्पन लोग हैं जो राजा पिता है, और हम लोग भूल गए कि हम लोग राजा पिता के पुत्र हैं. जो सेठ का लड़का होता है उसको कोई मेहनत नहीं करना है. अरे उसके पुण्य से उसको तो ये प्राप्त है. अब क्या करना है? यू ओनली हैव टू एंजॉय द ऑपुलेंस. लेकिन हम लोग भगवान को भूल गए हैं. हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ करेंगे तो हमको मिलेगा. तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमको संपूर्ण शरणागति चाहते हैं. और बताया गया शरणागति का मतलब क्या होता है. नंद बाबा और ब्रज के जो लोग थे वे पूरा के पूरा जानते थे. वे पूरा जानते थे कि हम इंद्र के पूजा ना करके इंद्र से पंगा ले रहे हैं. आचार्य जी समझाते हैं उनको पता है इंद्र का पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र जरूर क्रोधित हो जाएगा. लेकिन भगवान यहां अपने भक्तों को यह दर्शाना चाहते हैं कि जब मैं कहता हूं माम एकम शरणम व्रजा अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा. भगवद गीता के 18वां अध्याय में भगवान कहते हैं सभी कुछ का परित्याग एकमात्र. भगवान कहते हैं जैसे एक स्त्री होती है, अगर वो अपने हृदय को दो पुरुष में बांट दे तो उस स्त्री का क्या महत्व होगा. इसी तरह से भगवान कहते हैं कि हमें भगवान से एकमात्र हृदय भगवान के लिए हो जाना चाहिए. तो इस तरह से बोला कि
जो ब्रज के भक्त थे वे जानते थे कि हम पंगा ले रहे हैं, लेकिन उनका श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है कि कृष्ण के शरण में कृष्ण ही रक्षा करेंगे, कृष्ण ही रक्षा करेंगे। ये श्रद्धा की बात है, ये श्रद्धा की बात है। आम लोग में हम देखते हैं, रास्ते पर पत्थर पड़ा हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर उसे स्थापित करके उसको आकार देके, विग्रह का आकार दे दो तो वो पूजनीय हो जाता है। जिस संगमरमर का ये फर्श बना है, उसी संगमरमर का राधा गोलोक बिहारी जी बने हैं। इस पर हम लोग खड़े हो सकते हैं, उस पर हम लोग खड़े नहीं होंगे। उसको तो हम श्रद्धा से सेवा पूजा करेंगे। तो ये श्रद्धा की बात है, श्रद्धा की बात है। इससे मुझे एक द्वारका का लीला याद आ गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के महल में भोजन करने के लिए बैठे। सत्यभामा उनको परोस रही थी भोजन। उसी समय कृष्ण बैठे और भोजन लेने ही, निवाला उठाकर लेने ही वाले थे कि भगवान अपना निवाला छोड़कर और खड़े हो गए। तो महारानी सत्यभामा कहती है कि प्रभु क्या हुआ, द्वारकाधीश क्या हुआ, आप भोजन का निवाला रखकर उठ गए। तो उतने में भगवान श्री कृष्ण पुनः बैठ गए और निवाला लेकर खाने लगे। तो महारानी सत्यभामा कहती है प्रभु क्या हुआ? तो द्वारकाधीश कहते हैं कि मेरा एक भक्त, एक ब्राह्मण नगर से जा रहा था और एक कुत्ते ने उसको अटैक किया, उस पर प्रहार किया। तो भगवान कहते हैं मेरा वचन है कि मेरा भक्त का मैं सब समय रक्षा, तव प्रतिज्ञा तव गोविंदा नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। इसीलिए मैं, भगवान अपना भोजन, अपना निवाला छोड़कर भक्त को बचाते हैं। तो सत्यभामा बोली प्रभु फिर क्यों बैठ गए? तो बोला कि जो भक्त जा रहा था उन्होंने कुत्ते का जो अटैक को से बचने के लिए मेरा आश्रय छोड़कर और रास्ते पर पड़ा हुआ लाठी उठा लिया है। वो सोचता कि खुद का रक्षा वो खुद कर सकता है, तो फिर मेरा क्या काम। जब हम अपने रक्षा, ब्रज की भक्तों की महिमा क्या है, ब्रज भक्तों का जय जयकार क्या है। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, सुबह सुबह जब तुलसी महारानी को प्रार्थना करते हैं तो हम लोग भजन में गाते हैं, ब्रज राधा कृष्णा सेवा पावो ए अभिलाषी, कि ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा हमें प्राप्त हो। ब्रज भक्तों की बखान क्या है, जो भी कुछ हो जाए ब्रज के भक्त कृष्ण के अलावा जानते भी नहीं किसी को। यहां तक बताया गया है कि एक बार महारास चल रहा था, भगवान ब्रज के भक्तों को परीक्षा लेने के लिए क्या किए, भगवान स्वयं चतुर्भुज नारायण रूप में खड़े हो गए। रास चलता, रास में भगवान अदृश्य हो गए और नारायण के रूप में खड़े हो गए। जब भगवान नारायण के रूप में खड़े हो गए, गोपियां सब आश्चर्यित हो गई कि भगवान अदृश्य हो गए। देखते हैं कि नारायण खड़े हैं। गोपियां कहती है नमो नारायण, ओ लॉर्ड नारायण, प्लीज एक्सेप्ट आवर हम्बल ओबेसेंसेस, हैव यू सीन कृष्णा, क्या आपने कृष्ण को देखा है? नारायण को पूछ रही है क्या कृष्ण को देखा? अरे वही कृष्ण तो नारायण रूप बन के खड़ा हो गया है। लेकिन देखिए उनके हृदय का सरलता और उनके श्रद्धा का दृढ़ता, उनके मन में कृष्ण के छवि के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं ये अटूट श्रद्धा की बात है। तो इस प्रकार से जब गोवर्धन का पूजा हुआ, सब पूजा गोवर्धन में हो गया, तो सब लोग खुश हो गए पूजा से।
क्योंकि पूजा हुआ, महाप्रसाद हुआ, और भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि जब गोवर्धन जी को भोग अर्पण किया गया तो गोवर्धन स्वयं कृष्ण का रूप ले लिया। तो भगवान दर्शाते हैं कि गिरिराज जो है वो कृष्ण से भिन्न नहीं है। इसीलिए जब विग्रहों की स्थापना किया जाता है तो उनका अभिषेक किया जाता है, उनका शुद्धि किया जाता है, ये किया जाता है। लेकिन गिरिराज का स्वयं वो साक्षात भगवान है। तो अगर किसी के घर में, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर गिरिराज शिला है, ये गोवर्धन से लाया हुआ है, वहां पर आप 2 गिरिराज शिला देखेंगे, एक मेरा है और एक गोकुल बंधु प्रभु का है। तो ये गिरिराज जो स्वयं गोवर्धन के पर्वत से आया है, तो वो भगवान से भिन्न नहीं है, कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान गिरिराज जी का जब हुआ, सब भक्त प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गया। केवल एक ही व्यक्ति नाराज था। कौन नाराज था? इंद्र। इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इंद्र साधारण व्यक्ति नहीं है। भागवत कहता है कि जो समस्त देवी देवता है भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, इसीलिए तो भगवान ने इनको नियुक्त किया है। आप जिस पर ट्रस्ट करोगे, जिसको आप विश्वास करोगे, जो बड़े लोग होंगे, उनको ही अपने एग्जीक्यूटिव रोल्स दोगे कि नहीं? मेरे भारत राजदूत मोदी जी इन पर श्रद्धा की, इसीलिए उनको फिजी भेजा है, बी एबल टू प्रमोट हमारा जो कल्चर है, हमारे देश का जो। तो इसी प्रकार से इंद्र साधारण नहीं थे। ही इज अ वेरी ट्रस्टेड बीइंग, क्लोज सर्वेंट ऑफ कृष्णा। भगवान का बड़ा निजी सेवक है। लेकिन कभी कभी निजी सेवकों को क्या होता है? सब संसार में कुर्सी का खेल है। जब कोई व्यक्ति पदवी को प्राप्त करता है तो वो जो पदवी का जो सेवा करते करते क्या हो जाता है? सेवा करते करते हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम जो कर पा रहे हैं वो किसी के शक्ति से कर रहे हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग भगवान के शक्ति से कर रहे हैं। और हमको समझ में आने लगी मैं कर, अहंकार, अहंकार विमूढ़ आत्मा बताया गया है। जब अहंकार हो जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाए। इंद्र का यही हुआ। जो इंद्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा नियुक्त किया गया है, वही इंद्र आज भूल गया कि ये गोपाल जो है, ये कृष्ण जो है, ये स्वयं साक्षात भगवान है। और इंद्र सोचता है कि ये छोटा बच्चा मेरी पूजा रुका दिया। तो वो प्रहार किया कि जो लोग मेरा पूजा बंद किया मैं उनको दुख दे देता हूं। तो वह घमासान बारिश किया, संवर्तक बादल भेजे, वज्र भेजे। सब ब्रज के लोग भागे भागे कृष्ण के पास गए, तुम ही कराए हो, तुम ही रक्षा करो, पाही माम पाही माम, तुम ही हमारा रक्षा करो। तो कृष्ण बड़े मुस्कुराते हुए गए और जाके गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी लोगों को कहा कि तुम्हारे पूजा से प्रसन्न होके गिरिराज तुम्हारे रक्षा के लिए उठ गए हैं, सब लोग इसके अंदर में आ जाओ। तो बोला जब कृष्ण ऐसे गोवर्धन उठाया तो गोवर्धन का बाजू का जो पत्थर मिट्टी था सब वो टूट टूट कर गिरा और वो ऊपर से गिरिराज और साइड साइड से सब डाम की तरह वो बना दिया कि जो भी पानी बरसे इसमें कुछ अंदर आए नहीं। ब्रज के भक्त सब सुरक्षित रहे। तो सब ब्रज के भक्त सब भगवान को देख रहे हैं। जशोदा जी कृष्ण को देख रही है और सोच रही है कि गिरिराज इतना बड़ा है और कृष्ण का जो शरीर है, कृष्ण का जो रूप है वो सच्चिदानंद है। बताया गया अगर संसार में तुलना करना है तो बताया गया भगवान का जो रूप है, शरीर जो है वो मक्खन की तरह है। बटा जैसे आप छूते हो ना वैसे मक्खन की तरह है भगवान। तो जशोदा मैया सोच रही है कि कृष्ण का जब मक्खन जैसा शरीर है तो गोवर्धन ऐसे उठाया हुआ है तो इसमें तो कितना पीड़ा हो रहा होगा ना। तो कृष्ण क्या किए? कृष्ण जब भी सब चमत्कार करते हैं, कृष्ण अगर ज्ञान भी देते हैं तो किसके माध्यम से देते हैं? हाउ डज कृष्ण मेक एवरीथिंग फंक्शन? How does Krishna attract the minds of everyone? How does Krishna activate the whole world? By his flute, by Krishna's flute.
कृष्ण के बंसी में जादू भरा है? तो कृष्ण ऐसे पकड़े हुए थे और कृष्ण ऐसे फ्लूट निकाल रहे थे कि मैं बंसी बजाऊं भक्तों के आनंद के लिए। तो कृष्ण का ब्राह्मण दोस्त था। कौन था ब्राह्मण दोस्त कृष्ण का? मधुमंगल। मधुमंगल बोला, ए कृष्ण रुको रुको रुको, तुम बंसी बजाते हो तो सभी लोग सद्बुद्ध खो बैठते हैं। बोले तू बंसी मत बजा, क्योंकि अगर गिरिराज सद्बुद्ध खो गया तो ये तो पिघल के हमारे ऊपर गिर जाएगा। तो हमारा तो सब, तो कृष्ण को रोक दिया बंसी बजाने से। तो जो जब इस प्रकार से रोक देते हैं तो यशोदा जी और मधुमंगल कहते हैं कि नहीं, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, इसको कोई पीड़ा नहीं हो रहा है। तो यशोदा मैया कहती तुम क्या सोच कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उधर से राधा रानी कृष्ण को देखती है। कृष्ण को देखती है तो गोपियां सब राधा रानी को सामने करती है, क्योंकि गोपियां समझती है कि अगर राधा रानी को कृष्ण देख ले तो कृष्ण तो एंथुजियास्टिक हो जाएंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे तो ये पर्वत को रोके रहेंगे। तो इस प्रकार से इंद्र का भेजा हुआ संवर्तक, बारिश, ये सब कुछ आया हुआ, और ये होते हुए ये सब थक गए, वापस गए इंद्र के पास, बोले हमसे नहीं होगा, वो सब चले गए। जैसे वो चले गए, सूर्य उगा, किरण हुआ, भगवान श्री कृष्ण बोले सबको जाओ, सब ठीक हो गया है और अब तुम सब अपने अपने काम में लग गए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं, कथा और भी विस्तार है लेकिन संक्षेप में हम बता दिया आपको कि इस प्रकार से ये गोवर्धन कथा जो है ये यही एकमात्र उद्देश्य देता है कि भगवान हमसे संपूर्ण शरणागति चाहते हैं। ब्रज का भक्ति करना है हमको, ब्रज भक्त बनना है। और बोला कि ये गोवर्धन का जो शिक्षा है, राधा रानी का भाव जो है, वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा रानी के भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं और हमको ये भगवान को एकमात्र शरणागत होने का साधन दिया है। हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे आचार्य जन समझाते हैं कि कलयुग के गोवर्धन है श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी वो कलयुग के गोवर्धन है जिसके छत्र छाया में आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लाखों करोड़ों के संख्या में जीवों को भगवान श्री कृष्ण का शरण मिला है। और श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है ये श्रील प्रभुपाद जी का स्वयं का शरीर है। और श्रील प्रभुपाद जी कहे हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप कृष्ण से प्रेम करते हैं, आप चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए पथ पे चलते हैं, तो सभी जीवों को सम्मिलित रूप से प्रेम भाव से गोवर्धन सेंस अ मैसेज इन द वर्ल्डली कॉन्टेक्स्ट। Govardhan Puja sends a message of community, a family that prays together, stays together. आज समाज के जरूरी क्या है? हम लोग कम्युनिटी नहीं है, हम लोग एक नहीं है, हमारे में एकता नहीं है। अगर एकता का बल हो जाए तो हम लोग किसी भी संसार के शक्ति, देवी देवता संसार की शक्ति है, इंद्र संसार की शक्ति है, एकता में, कृष्ण के शरण में, भक्ति के एकता में हम संसार के किसी भी शक्ति को पराजित कर सकते हैं। ये ब्रज की महिमा है, ये गोवर्धन की महिमा है। और अंत में ब्रज की एक बात बोल जाते हैं, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति देवी गोपाल से कहती है, कृष्ण से कहती है मेरी मुक्ति बताए, मेरा मुक्ति बताओ। तो गोपाल कहते हैं ब्रज रज माथे लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। श्री वृंदावन धाम की, श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो अब गिरिराज जी का आरती करेंगे और सभी लोग परिक्रमा करें। बताया गया है यहाँ पर गिरिराज जी का जो शिला है, तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को एक छोटा शिला दिए थे,
और बोले थे कि ये शिला का आप 7 परिक्रमा करें तो आपका पूरा गोवर्धन का परिक्रमा हो जाएगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने जीवन के अंत तक, अंतिम घड़ी तक, आज भी आप जाइए राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन में जाइए, ये चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ गोवर्धन शिला जिसमें चैतन्य महाप्रभु कमल चरण के चिन्ह है, वो मंदिर में आज भी है। आप जाएंगे, आज भी आप जाएंगे तो आपको दर्शन, सही समय पे जाएंगे तो वो दर्शन करने को मिलेगा। तो ये आपका भाग्य है, प्रभुपाद जी के कृपा से, गोकुल बंधु प्रभु के कृपा से हमारा भाग्य है, गिरिराज जी यहाँ पर है, तो हम लोग इसका लाभ लेवें और आप सबके जीवन में कृष्ण भक्ति का प्राप्ति हो। आप सब इस जन्म में, इस जीवन में, जीवन के अंत तक अवश्य निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्ति की प्राप्ति करें। श्रील प्रभुपाद की जय, गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट है आरती से पहले। हिज होलीनेस ग्रेशियस महाराज कल सुबह आ रहे हैं। महाराज पीजी आ चुके हैं। कल शाम का महाराज का रिसेप्शन रहेगा 7 बजे से प्रसादम हॉल में, तो आप सभी को निमंत्रण है। महाराज रविवार तक सुबह में रहेंगे और रविवार एक और बहुत ही महान दिन है, श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव उत्सव है। तो मंदिर में प्रोग्राम 10:30 बजे से होगा, कीर्तन होगा, श्रील प्रभुपाद जी का अभिषेक रहेगा और फिर विशेष कर हम प्रभुपाद जी को 108 भोग अर्पण भी करना चाहते हैं। तो इनके लिए आप लोगों के भी सहयोग की आवश्यकता है। तो जो लोग प्रभुपाद के लिए भोग लेकर आना ले आ सकते हैं वो जरूर लेकर आए। और मंडे को हिज होलीनेस श्री कृष्ण गोस्वामी महाराज सुबह आ रहे हैं। महाराज का अराइवल दिल्ली एयरपोर्ट में 5 बजे सुबह है। फिर महाराज को कनेक्टिंग फ्लाइट है। महाराज करीबन 7 बजे सुबह मसूरी आ जाएंगे और फिर ब्रेकफास्ट के बाद में टेम्पल आएंगे और फिर महाराज यहाँ पर 3 तारीख नवंबर तक रहेंगे। 4 तारीख को महाराज लंबा चले जाएंगे। विशेष प्रोग्राम रहेगा शनिवार को। महाराज का जो अप्रिशिएशन डे है वो शनिवार को शाम को 3 बजे से रहेगा मंदिर में, उसमें भी आप सभी लोग आ सकते हैं। और महाराज 7 तारीख नवंबर तक, माफ करना, महाराज 12 तारीख नवंबर तक नेडी में रहेंगे और फिर महाराज फिर वहाँ से दिल्ली चले जाएंगे। तो ये कुछ अनाउंसमेंट है। और विशेषकर आज जो गिरिराज जी को भोग लगा है ये विनोद पटेल फाउंडेशन की ओर से है। तो सभी लोग तालियां बजा सकते हैं। अब हम गिरिराज का आरती करेंगे और उसके पश्चात सभी लोग बारी बारी से परिक्रमा कर सकते हैं। माता जी लोग से आग्रह है कि आप थोड़ा साइड में चल दें ताकि जो आप आकर परिक्रमा जो है वो सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी लोग खड़े हो जाएं। जय राधा गिरि हरि राधा गिरि हरि राधे, जय राधा जय राधा गिरि हरि राधा गिरि हरि राधे।
elderly people take the परिक्रमा कर, you can please go ahead. हम लोग सब लोग धक्का धुक्की नहीं करें, बारी से please because we have some elderly people here. Please, everyone will get a chance. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Vasadya Vishakarine
ब्रज में गोवर्धन परिक्रमा हो रहा था, गोवर्धन पूजा से पहले, तो पहले भगवान सभी ब्रज के भक्तों को, गौओं को, बछड़ों को लेकर भगवान गोवर्धन का परिक्रमा किए। तो ब्रज के भाषा में ब्रज के भक्त लिखते हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो कमेरो मदन गोपाल, छोटो कमेरो मदन गोपाल।
श्रील प्रभुपाद महाराज की जय हो। विष्णुपाद परमहंस कविराजाचार्य अस्तोतर श्री श्रीमद् नित्यलीला प्रविष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की विश्वम विधि मंगलाचार्य शिवाय श्रील प्रभुपाद की विश्वम गुरु वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मायापुर नवद्वीप धाम की श्री मथुरापुरी धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम की जमुना माई की गंगा देवी की तुलसी देवी की भक्त देवी की सामवेद भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन की धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की श्री प्रभुपाद मुख से प्रसाद विष्णु भूषण की गिरिराज गोवर्धन की गिरिराज गोवर्धन की गिरिराज गोवर्धन की गोवर्धन पूजा महोत्सव की गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदी। All glories unto the assembled devotees. All glories unto the assembled devotees. All glories unto the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga, Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम अपना प्रोग्राम के अंत में आ चुके हैं। महाप्रसाद से पहले हमारे विग्रहों का जो महाप्रसाद डाले थे तो हम लोग चाहेंगे जो साहब जी हैं आपको एक महाप्रसाद का आशीर्वाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की। एक बार फिर